आप लोग कैसे तुम्हें बताऊं, यहां तक कि माता सीता जो स्वयं देवी है, माता सीता स्वयं देवी है कि नहीं? स्वयं देवी होकर के और माता सुनैना आज उनसे कह रही है कि तुम देवी पूजा करन जाओ। सोच लो कैसा कैसे कैसे लोग, जो एक देवी है और उस देवी से खुद कहा जाए देवी पूजा। और ध्यान देंगे आप लोग, एक बात ध्यान देंगे, जब भी कोई समस्या आती है तो तुम्हें देवी देवता जरूर याद आ जाए। ये बात कब याद आ गई? माता सीता की शादी में बड़ी समस्या हुई, आप सबको जानकारी है। माता सीता का विवाह राजा जनक ने देख रखा था कि मेरी बेटी ने बाएं हाथ से धनुष उठा के लिप दिया, तो माता वो राजा जनक बोले जो इस धनुष को तोड़े उसके साथ हम अपनी सीता का विवाह करेंगे, ये संकल्प किया। और उन्होंने स्वयंवर रचवाया, और स्वयंवर रचाया तो स्वयंवर में एक नहीं दुई नहीं 10,000 और सब लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं धनुष उठा रहे हैं, टूट नहीं रहा, धनुष उठा रहे हैं, टूट नहीं रहा। तो माता सीता को तो भी लगेगा कि नहीं? आज भी ऐसा होता है, हमारी बेटी का विवाह नहीं होता है तो लोग परेशान होते हैं। और कभी कभी बेटी के सामने कोई भी संत आता है, उनसे पूछने लगते हैं महाराज कुछ बताओ, हमारा बिटियावा बियाह नहीं हो है, का करन, कहाँ जान, पूरब जान कि पछाए जान, पूछेंगे अब समय है कि नहीं तो फालतू में काहे परेशान हो, ऐसी बातें करते ना। हम उन माता पिता से कहना चाहेंगे बेटी के समक्ष कभी भी नहीं पूछना चाहिए कि हम लड़का देखन जाथन मिलत है कि नहीं मिलत है, या इनके समय देख दो, या इनके कुछ राशि देख लो। कभी नहीं कहना चाहिए। उस बेटी को बहुत तकलीफ होती है जिस समय बेटी के समक्ष कोई पूछता है। अगर बेटी की थोड़ी उम्र हो गई है और माता पिता परेशान है तो बेटी बहुत परेशान होती है और कहती है माता पिता हमारे बहुत परेशान है मेरे लिए। और आज जब परेशान होते हैं तो जो हमारे जैसे लोग वो इसका बहुत फायदा उठाते हैं। तुम्हारे दरवाजे आएंगे, तुम्हारी बेटी 20 साल की हो गई, 22 साल की, बोले हाँ शादी नहीं हो रही ना, तुम्हारे बेटी के ऊपर 7.5 शनिचर चल रहे और तुम ऐसा करो शनिवार के दिन ऐसे ही पूजा करवा लो, ठीक हो जाइए। शनिचर व्रत रहा, कोनो काला मंगल व्रत रहा, कोनो का सोमवार व्रत रहा, रखा जाता कि नहीं? कभी कभी बेटी को ही बता दिया जाता है, अरे बिटिया ते कह दो वो बृहस्पति व्रत रहने लगे हो, पर बृहस्पति चल रहे हैं, ठीक हो जाइए, जल्दी हो जाइए सब। यो चाहे कुछ करा लो, हुई है वह है जो राम रचिरा, चाहे व्रत सोमवार रहो, चाहे बेपहरा हो, चाहे मंगल रहो, चाहे प्रदोष रहो, चाहे शनिचर रहो, कोई है वह जो राम चिराका को कई तरह बढ़ावे शाखा, तुम्हारे व्रत रहने से उसका संबंध नहीं हो जाएगा। उसका संबंध तो जिस दिन लिखा है उसी दिन होगा, और जिस लड़के से लिखा है उसी लड़के के साथ होगा, इसमें जरा भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग परेशान होते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं वैसा कर दो, वैसा कर दो, तमाम तो शादी बिना ढूंढे ढाड़े हो जाए, बड़ी जल्दी हो जाए, एक दिन में या पहले दिन देखें लड़का कराइयो, ठीक है शादी करियो, कर लियो, बात हुई गए, ब्याह होगा, नहीं ढूंढे करो। और एक क्यों? क्योंकि जो संस्कार है, जो कर्म है, वो भी तो श्रेष्ठ होते हैं। उन कर्मों के चक्कर में पड़ करके हमारे साथ ऐसा होता है। आज प्रिय सज्जनों, ये हमारे तुम्हारे जीवन में है। माता सीता का जब शादी का समय आया तो प्रिय सज्जनों 10,000 राजा धनुष उठा रहे हैं, नहीं उठा तो ऐसा लेख में तो ऐसा सुनने में आया कि एक के बार 10,000 राजा, 10,000 एक के बार उठाए धनुष, भूप सास 10 एक ही 12 और लगे उठावे करे ना, 10,000 राजा एक साथ उठाए। और जब नहीं उठा तब माता सीता से सुनैना कहने लगी देवी सीता, देवी पूजिया, तुम देवी पूजन नहीं गई हो, जाओ देवी पूजा करियो। माता सीता
खुद थाल सजा के देवी पूजन जा रही, गिरजा पूजन जनन पठायो, स्वयं माता सीता जा रही मंदिर में पूजा कर। और जिस समय माता सीता मंदिर में पूजा करने जा रही है, इधर भगवान राम गुरुजी थे बोले गुरुदेव, लक्ष्मण जी के मन है तनक जनकपुरी देखिया। इधर से राम और लक्ष्मण, उधर से माता सीता, और पहुंच गई मंदिर में पूजा करे, और पूजा करके लौट रही थी। और जब लौट रही थी, इतने में देखा राम और लक्ष्मण को। माता सीता ने जैसे ही राम को देखा, बस मन में बस गया, ये सांवले वाले अगर हमें मिल जाए, इन्हीं के साथ मेरा संबंध हो जाना चाहिए, इनके साथ मेरा विवाह हो जाना चाहिए। माता सीता फिर लौट गए। देखिए देवी के पास आप लोग इतना भरमा देते हो, इतना भरमा देते हो। माता सीता पुनः लौट गई मंदिर, और जा करके फिर से उनकी आरती किया, फिर पूजा करें। और पूजा करके बोली, काले माता आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगो, आज मांग रहे हैं ये सांवला वाला वर मुझे देने की कृपा करें, सांवला वाला वर देने की कृपा करें। माता तो कुछ नहीं बोली, माता जी कुछ नहीं बोली। अब उदास मन, ये तो कोमल है, बड़े बड़े राजा धनुष नहीं उठा पाए, ये कैसे टूटी है? और अगर धनुष टूटी है नहीं, शादी हुई है नहीं। माता सीता बड़ा उदास मन से चली आ रही थी, और जैसे आ रही थी तो गुरुजी मिल गए, नारद बाबा गुरुदेव नारद बाबा जैसे मिल गए तो सीता जी से बोले, काय उदास हो, चिंता न करो, नारद बचन सदा सुच साचा, और सोबर मिलही जाई मन राचा। जाओ तुम्हार जहां मन लागे वो आए बर्त में मिली, लेकिन फिरो गुरुजी की बातन पर विश्वास नहीं होता है क्या? गुरुजी की बात पर विश्वास नहीं हो पाया, आज गुरुजी की बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। आज माता सीता और पूजा के लिए निकल पड़ी। हो प्रसन्न महेश भवानी, जाके उनकी पूजा करें जाके कि अब तुम ही खुश हो जाओ। वो नहीं खुश, माता सीता देख लो समान पूजा कर रही है, माता सीता की पूजा में वो नहीं खुश हुए। और जब नहीं खुश हुए तब माता सीता मन में विचार करती है, रोज तो हम धनुष की पूजा करती रहा, लाओ आ जाओ धनुष की पूजा करिए। जाके आरती सजा के धनुष के पास पहुंची, और जा करके उनकी पूजा करती है। गणनायक वरदायक देवा, और आज लग की न्यू त्यों सेवा, आज तक तुम्हारी हमने रोज सेवा की है, अब आपसे एक प्रार्थना है। धनुष से विनय करती है, कहती है, हे धनुष तुम ही आलोक हो जाओ। धनुष से माता सीता कहे तुम हल्के हो जाओ, जैसे कहा धनुष से कि तुम हल्के हो जाओ। फिर माता सीता बोली, आप हल्के ना हो जाओ, जब वो आवे तब हल्के हो जाना, जरा सोचो, वो आ जाए तब हल्के हो जाना, ऐसा मन में विचार करती है। और सुर मानो धरधीर तमाम देवी देवता सब मना डाले, आज कोई सुनने वाला नहीं। और जब कोई सुनने वाला नहीं है तब माता सीता वाली मन में विचार करती, कोई नहीं सुनने वाला है। और जब कोई नहीं सुनने वाला है तब एक ब्रह्म, तब एक परमात्मा वही बचता है। सब पर आस छोड़ दो, आशा सबकी छोड़ के एक में लगा दो। आशा एक साहेब जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक साहेब जी से दूजा नाता तोड़ दे। हमें अगर एक पर विश्वास हो जाएगा तो बात बन जाएगी। आज कृष्ण माता सीता ने देखा कोई नहीं मिला सुन रहा है, न देवी न देवता किसी ने नहीं सुना। आज माता सीता हार गई, और अंत में उस ईश्वर को एक प्रकार से कसम जैसी देती दी है। और क्या कहती है, तो भगवान से आगे तो जा नहीं सकते ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा माता सीता कहे, तो भगवान सकल उर्वासी, और करो मोहि रघुवर की दासी। हे भगवान, तो हम तुम्हें जानेंगे कि जो तुम सबके हृदय में निवास करते हो। तो भगवान सकल उर्वासी, अगर तुम सबके हृदय में निवास करते हो तो मेरी बात सुनो। अब बताओ हृदय में कौन वास करता है? हृदय में कौन रहता है? हृदय में शंकर बाबा, हृदय में राम, हृदय में कृष्ण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर क्या नाम, हनुमान जी, ब्रह्मदेव बाबा, सैयद बाबा, कौन रहते हैं? हृदय में तो एक ही निवास करता है। और जो एक है वो अनाम है, वो पूर्ण है,
सबके अंदर निवास करने वाला परम प्रकाशी है। माता सीता करी तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी करो मोहि रघुवर की दासी, मुझे रघुवर की दासी कर दो। जैसे ये बात कही वैसे ही लक्ष्मण जी नाराज हो गए, खड़े होकर गए, बोले कैसे राजा जनक कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है, अगर गुरुदेव का आशीष पाऊं तो पृथ्वी को कंदुक के समान उठा लूं। जैसे ये बात कही तो गुरुजी बोले तुम क्यों परेशान हो रहे हो, अभी तो तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है। जैसे कहा बड़ा भाई, आदेश दे दिया गुरुजी ने, उठाओ राम मंजो से चापा, उठाओ जाओ राम। राम बोले 10,000 राजा उठावत रहे, हम कैसे उठा दे, हम कैसे तोड़ देंगे। भगवान राम चिंतित हैं अंदर से, ये धनुष को उठाने के लिए मेरे से कह रहे हैं, मैं कैसे उठाऊंगा। भगवान राम बोले गुरुजी का आदेश है, अब गुरुजी जाने और गुरुजी के काम। जाके पहुंचे, जाके धनुष के पास किसका याद किया, भगवान राम ने किसको ध्यान किया था, शिव जी का, ब्रह्मा का, विष्णु का, देवी देवता नहीं, धर ध्यान राम ने श्री गुरु का, अपने गुरुजी को याद किया। गुरुजी तुम जानो तुम्हारा काम, इसीलिए कहा जाता है गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, यही वेद श्रुति कहती गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान को बतावे गुरु, पापों से छुड़ावे गुरु, ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरिया पद के ध्यान में। आज भगवान श्री राम गुरु जी को याद करते हैं। धर ध्यान राम ने सिर गुरु का, ले उठा धनुष ज्यों ही ताना, फिर उठा इंद्र का इंद्रासन, पृथ्वी का डगमग हो जाना। जैसे ही गुरु जी ने गुरु जी का ध्यान दिया, ले उठावत खैंचत गाड़े और काहो न लखा रहे सब खाड़े, सब के सब खड़े खड़े देखते रहे और धनुष टूट गया। माता सीता का विवाह हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं इन्होंने किसकी पूजा की, माता सीता ने किसकी पूजा अंत में की। तुम्हारे जीवन में इतना देवी देवता भर दिए गए, इतना देवी देवता मैं आपको बता नहीं सकता। हम जब बोलते हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। अरे माता जो सीता है वो तो देवी अवतार, और भगवान स्वयं भगवान है। और मालूम है उनके साथ एक घटना हो गई, क्या, विवाह होने के बाद भगवान श्री राम का तिलक किने राजा बना दिया। अब माता कौशल्या कर रही है, बोले देवी देवतन की पूजा कर ले, सब जन करते हो ना। माता कौशल्या देवी देवतन की पूजा करने जा रही है और कई कह रही है, माता कौशल्या कह रही है हम आज मेरे राम का तिलक होने वाला है, हे देवी देवता अगर हमारे राम की राज्याभिषेक हो गया तो हम तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि हम तुम्हें बलि दे देंगे। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, इसीलिए तो आप लोग परेशान होते हो क्योंकि वहां भी बलि लिखा है। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, माता कौशल्या यह हाल है, पूजी ग्राम देवी सुरनागा और कहां बहोरी देवी बल भावगा, हम तुम्हें बलि में भाग देंगे, हमारे राम का तिलक हो जाए। क्यों भाई, हो गया क्या, राज्याभिषेक हो गया। तुम लोग देवी देवता मनाते हो, क्या हो जाएगा। जब राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाए तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। इसलिए इनके चक्कर में अगर पड़ोगे तो सदगुरु कबीर साहब कहते, देवता पीतर भुइया भवानी ये मार्ग 84 चलन की, ये 84 में जाने का मार्ग है। आज भगवान राम का तिलक नहीं हो पाया, राज्याभिषेक नहीं हो पाया, जबकि माता कौशल्या ने पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहां बहोर देन बल भागा, तमाम ग्राम की देवी देवता सुरनागा सब कूद डारे और कहां कि हम तुम्हारे बलि में भाग देवे। क्या कौन कहता है कि बलि देने से भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आज तक किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। जो लोग बलि देते हैं वो महापाप के भागीदारी बनते हैं। कभी भी बलि देने की बात नहीं करना चाहिए। और रही बात देवी देवता का, तो देख लो माता कौशल्या पूजते रही और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होगा, 14 वर्ष का वनवास हो गया। और आप लोग आए दिन हाथ दिखा लो, ये कर लो ज्योतिष के पास। माता सीता से ज्यादा कष्ट शायद किसी को मिला। माता सीता का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो माता सीता से ज्यादा तकलीफ हमें लगता है किसी और को नहीं मिली होगी। माता जो स्वयं देवी का अवतार है, आज उनको तकलीफ ये तुम्हें केवल करके दिखा रही कि मेरे समय मेरे में इतनी बड़ी समस्याएं मेरे साथ हुई। वो तो दिखा लेती, हाथ दिखाई नहीं। और हुआ क्या,
माता सीता को वनवास नहीं हुआ, माता सीता को वनवास नहीं हुआ, वनवास तो केवल राम को हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी भी साथ गए और माता सीता भी साथ गई। जबकि कौशल्या बार बार बताती रही कि तुम न जाओ, न जाओ। आज पाठ पढ़ाया जाता है कि सास की बात मानो, लेकिन माता सीता मानी कहा? नहीं मानी, नहीं मानी। वहीं पर उर्मिला मान गई, जिठानी नहीं माने, देवरानी मान गए। क्यों? जो लिखा है वो हो के रहेगा। माता सीता साथ जा रही है और केवल इसलिए जा रही थी कि हम अपने पति के साथ रहेंगे, लेकिन नहीं हो सकता है। जो कर्म में लिखा गया है, जो आपके कर्म किए हो, उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। आकाश जाए, पाताल जाए, फोड़ जाए ब्रह्मांड, कहे कबीर कबो न छूटे, दे दे का दंड। जो आपने किया है उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा, कोई बचा ही नहीं सकता।